जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 12th इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो को लेकर के आए हैं। फर्स्ट चैप्टर है सभ्यता का पुरातत्व। इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं उन नगरों की खोज किसने की और उन नगरों की खोज कब हुई। इसके साथ इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी के बारे में और हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था के बारे में। ये इन सब टॉपिक से सवाल आपका 2009 में पूछा गया है और साथ ही साथ बिहार बोर्ड के और कई सेशन में भी ये सवाल पूछा गया है। उम्मीद है इस वीडियो से कई सवाल इस बार भी फाइनल एग्जाम में आने के चांस है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर यदि आप इन सबों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सवाल है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। देखिए, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। अब सवाल ये है कि हड़प्पा में केवल मोहनजोदड़ो ही नहीं है, बहुत सारे नगर हैं, उन सब नगरों के बारे में हमको जानना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं, तो इसका आंसर हम 1922 बताए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नगरों की खोज और खोजकर्ता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। से इस नगरों को आपको याद रखना है, ये इससे सवाल 12th में बनता ही बनता है। जैसे 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इसके अलावा आपको याद रखना है 1931 में चनहुद्रो की खोज हुई, 1953 में कालीबंगा की खोज हुई और 1957 में लोथल की खोज हुई, 1958 में आलमगीरपुर की खोज हुई और इसी तरह से 1973 में बनावली या बनवाली और 1990 से 91 में धौलावीरा की खोज हुई। इस तरफ से यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वर्तमान में हड़प्पा है ये कहाँ है। ये हड़प्पा अभी वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। ये पहले पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था लेकिन अब ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। उसी प्रकार सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान का ही क्षेत्र पड़ता है। चनहुद्रो ये भी सिंध पाकिस्तान में है। उसके अलावा आप देखिए में है, कालीबंगान को कालीबंगन भी कहा जाता है। उसी प्रकार लोथल गुजरात में स्थित है और 1958 में आलमगीरपुर की खोज हुई जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब बनवाली के विषय में, ये बनवाली हरियाणा में स्थित है और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। सवाल ऐसा भी पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको जवाब देना है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये सिंध नदी के किनारे है। और ज़्यादातर कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो ये कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे है और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसी तरह से आपको ये जितने भी पाठ पुर्जा हैं आपको इसको एक स्क्रीनशॉट ले करके धीरे धीरे पढ़ना है। खास करके वे लोग जो 12th का तैयारी कर रहे हैं, इन बिंदु वाले जितने भी पॉइंट हैं इन सारे को आप याद रखें। इससे सवाल 110% आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें ये पूरा का पूरा याद रखना चाहिए। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। अभी जैसे कि सवाल आया था कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो आंसर आ जाएगा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी। ज़्यादातर खोज वाला यही दोनों से सवाल पूछा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। आपको उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ। अगला सवाल हम लोगों के सामने क्या है, देखिए अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। ये सवाल कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। देखिए,
हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, आंसर के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय अपने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। उत्तर पश्चिम भाग कहने का मतलब हुआ कि ये हो गया आपका नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इसी भाग में हुआ था। इस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। अपना हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 16 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 16, इसको हम लोग अभी आगे समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ, कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी चौड़ाई लमसम 1600 किलोमीटर थी। उत्तर से दक्षिण यह 1100 किलोमीटर फैला था। कहने का मतलब ये उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे ये फैला था 1100 किलोमीटर तक। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से, उत्तर में यहाँ पर जो है ये कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, ये आपका दक्षिण हुआ। यहाँ पर नर्मदा नदी के मुहाने तक फैला हुआ था। और उसके साथ ही साथ देखिए पश्चिम में बलूचिस्तान, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई थी। ये जो उत्तर और पूर्व का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ये मेरठ तक फैला हुआ था। उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में यह मेरठ तक फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। यहाँ से सवाल बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है, ये हम लोग आगे समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है, तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। देखिए त्रिभुजाकार के साथ साथ यह जो है हड़प्पा सभ्यता, अपना हड़प्पा सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। 12,99,600 किलोमीटर में फैला हुआ। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना है। यानी जो मिस्र में सभ्यता फैला था, मिस्र की सभ्यता से अपना हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 20 गुना बड़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया या मिस्र होगा। मिस्र और मेसोपोटामिया, अगर यदि हम इन दोनों को मिला दें, दोनों को सम्मिलित कर दें, तो इसका क्षेत्र जो है फिर भी अपना हड़प्पा सभ्यता इससे 12 गुना अधिक बड़ा है। अब देखिए, अब इस अगर यदि आगे समझते हैं, आगे क्या कहता है कि अब तक इस सभ्यता का लगभग 1000 स्थलों का पता चला है, और जिनमें नगरों की संख्या प्रमुख रूप से केवल 6 को दी जाती है। यानी 6 ऐसे नगर हैं जिनको नगरों की संख्या दी जाती है। बाकी बात और सब भी नगर है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख नगरों की बात करें तो ये प्रमुख नगरों में आपका आ जाता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा था, सबसे महत्वपूर्ण नगर था। और अन्य नगरों में जैसे चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगन, बनवाली, ये सब चर्चा में रहा। कुल मिलाकर के 6 नगर सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर में तथा रोजदी में भी मिले हैं। यानी कि अभी भी इसके ऊपर खोज चल रहा है। 1000 के अलावा और भी नगरों की संख्या बढ़ी है और पता नहीं कितना बढ़ते रहेगा। अभी तक इसका खोजबीन चालू है। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देखिए अब थोड़ा सा और हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर और हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। इसके साथ ही साथ इस पर यह भी यहाँ से सवाल बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी के बारे में लिखें। तो देखिए कैसे लिखना है इसका उत्तर, आइए समझते हैं आगे। जैसे देखिए, तभी हम आपको समझा रहे थे, ये समझिए कि ये ऊपर वाला हिस्सा आपका, ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तर है और ये वाला हिस्सा दक्षिण है। उत्तर में ये जगह की बात करें तो उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले जो कि अखनूर है, और यह जो है चिनाब नदी के किनारे है। यानी उत्तर में जो हमारा जगह है वो है मांडा, मांडा को हम लोग मांदा भी कहते हैं, और ये है कहाँ, कश्मीर का मांडा जिले में। और जो जगह है वो अखनूर है। अखनूर के पास ये
हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया था, जिसका नाम मांडा या फिर कई इतिहासकार इसे मांदा लिखते हैं। और यहीं पर आगे और नए क्षेत्र की खोज हुई है, जैसे कि सरायखेला आदि स्थलों की खोज जारी है, इधर हाल फिलहाल में ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए कि दक्षिण में दायमाबाद, जो कि जगह पड़ता है महाराष्ट्र जिला का अहमदनगर, और ये नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा देखिए पूर्व में आलमगीरपुर है, जगह मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम का जगह है सुतकांगेडोर, जगह बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान के मकराना तट के पास ये सुतकांगेडोर स्थित है, और यह दासक नदी के किनारे है। पश्चिम में जितने भी स्थल खोजे गए हैं लगभग दासक नदी के किनारे ही खोजा गया है। और देखिए यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई, अगर यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो ये 1600 किलोमीटर है, और अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो ये 1100 किलोमीटर है। अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो आप हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी के बारे में भी लिख सकते हैं और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता पूरब में आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में स्थित हिंदन नदी के किनारे अवस्थित है, और वहीं अगर यदि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सुतकांगेडोर, जगह बलूचिस्तान के मकराना तट, पाकिस्तान नदी दासक के किनारे अवस्थित है। इसी तरह से आप बना करके इसका आंसर को तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, जैसा कि तभी हम बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। अभी आप अगर यदि यहाँ से देखेंगे त्रिभुज के आकार का ये आपको नजर आएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ से देखिए ये सुतकांगेडोर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका मांडा या मांदा, ये आलमगीरपुर, और ये दायमाबाद, और यहाँ पर देखिए ये सुतकांगेडोर। अगर हम इस आकृति को देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये इतिहासकार इसको इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति बता रहा है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है, तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हड़प्पा वासी विभिन्न प्रकार के खेती करते थे। उन खेती करने में समय समय पर पानी की आवश्यकता होती थी, तो वो लोग खेतों में पानी पटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? देखिए, मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि वहाँ के लोग सिंचाई के लिए कुआं, जल संग्रह, नहर, इसके अलावा तालाब, इस सब का इस्तेमाल करता था। आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में लाया जाता था। देखिए, नहर से ये लोग सिंचाई करते थे, कुआं से सिंचाई करते थे, अथवा जल संग्रह करके। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर बारिश हुआ तो बारिश को जमा करने के लिए एक तरह का ये लोग पोखर खोद लेता था और उसी में जल को जमा करता था, और बाद में इसी का प्रयोग खेती के लिए करता था। उसके अलावा देखिए, अफगानिस्तान के सोतुगई नामक स्थान से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए। देखिए, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहर के प्रमाण मिले हैं, तो आपको याद रखना है ये सोतुगई। सोतुगई कहाँ पड़ता है? तो ये सोतुगई वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। अब समझते हैं, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के धौलावीरा से तालाब मिला है। देखिए, यहाँ से तालाब के द्वारा वो लोग सिंचाई करते थे। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तालाब के प्रमाण मिले हैं, तो वो मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और देखिए, इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। यानी कि इस तालाब का उपयोग ये लोग कृषि की सिंचाई करने के लिए और साथ ही साथ जल संग्रह करने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।